Hello, good morning everyone. I am Saurabh Kumar Bin, Assistant Professor from Apex Institute of Pharmacy, Chunar, Mirzapur. Today I will discuss about pollution. पॉल्यूशन को हम ओवरव्यू करेंगे, क्या क्या हम लोग को देखना है। डिफिनीशन ऑफ पॉल्यूशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइस, और इसमें लैंड पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, इसमें सबका जो है इंट्रोडक्शन, काज, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। पॉल्यूशन का डिफिनीशन क्या होता है? व्हेन द हार्मफुल सब्सटेंस कंटामिनेटेड द एनवायरनमेंट इट कॉल्ड pollution. Pollution refer to the very bad condition of environment in term of quality and quality. एयर पॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। एयर पॉल्यूशन का डिफिनीशन देखेंगे। एयर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ द इज इंडोर और आउटडोर environment by any chemical, physical or biological agent that modified the natural characteristic of the atmosphere. एयर पॉल्यूशन जो है इसमें फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो एजेंट होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूटेंट करते हैं, उनको जो है जैसे गैसियस फॉर्म हो गया, माइक्रोबैक्टीरिया वगैरह हो गया, फंगस हो गया, ये सब जो है हमारे केमिकल इन्वायरमेंट को जो है डिस्टर्ब करते हैं, इन्हें जो है एयर पॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या हैं। हाउस होल्ड कंबशन एंड डिवाइस, मोटर व्हीकल, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ एंड फॉरेस्ट फायर। ठीक है, जो हमारे हाउस होल्ड कंबशन है जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब जलाते हैं, उससे जो है बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है और स्मोक जो है इन्वायरमेंट में जो है जाके मिल जाता है और बहुत सारी गैसों से जो है कम्बिनेशन या वाटर वेपर से कम्बिनेशन होके जो है ये है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और बहुत सारे जो है केमिकल्स का जो है निर्माण करती हैं। मोटर व्हीकल है, इससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और भी ढेर सारे जो है गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ढेर सारी गैसेस निकलती है जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेंट करती हैं। इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ है, इंडस्ट्रियल में बहुत सारा जो है उनकी जैसे उनकी चिमनियाँ जो है बहुत नीचे होती हैं, रेजिडेंशियल एरिया के करीब होती हैं, तो उसमें बहुत सारे जो है धुआं निकलता है। धुआं जो होता है बहुत ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेंट करता है। और जो है इस इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ होती हैं, जैसे ईंट फैक्ट्री हो गया, ब्रिक फैक्ट्री हो गया, या फिर जो है आपका आटा मिल हो गया, राइस मिल हो गया, ठीक है, और ये लेदर इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब जगह बहुत सारी जो है, और आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से एयर पॉल्यूटेंट निकलते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। इसमें जो है हम लोग सोर्स ऑफ पॉल्यूशन में हम लोग नेचुरल पॉल्यूशन और मैन मेड पॉल्यूशन देखेंगे। नेचुरल पॉल्यूशन में जैसे कंटामिनेशन ऑफ फंगस, स्पोर, सीस्ट, बैक्टीरिया, मीथेन, डस्ट एंड अदर भी गैसेस आती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेंट करती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन गैस है, वोल्केनिक यूरोप्शन है, जो हमारी ज्वालामुखियाँ होती हैं और यूरोपियन देशों में, उसमें जो है बहुत सारी जो है उनका लावा जो है निकलता है, उसके साथ बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेंट करती हैं, पॉल्यूट करती हैं। फॉरेस्ट फायर हो गया, जंगल की आग, वहाँ भी बहुत सारे हैबिटेट होते हैं, धुआं होता है और जो है हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन करता है। इलेक्ट्रिक स्टॉर्म हो गया एंड सोलर फ्लेयर हो गया, ये सब चीज़ हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेंट करती हैं। साल्ट स्प्रे हो गया, ओशियन हो गया, डस्ट स्टॉर्म हो गया, आंधी, बौंडर, धूल भरी आंधियाँ भी जो है हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेंट करती हैं। मैन मेड पॉल्यूटेंट
क्या है जो उससे हम लोग को इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है या फिर एयर पॉल्यूशन होता है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जल्दी जल्दी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है। ऑटोमोबाइल रिवोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारी ऑटोमोबाइल 4 व्हीलर 2 व्हीलर बहुत ज़्यादा जो है इनमें इंक्रीजिंग हो रही है। और डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा जंगल का कटाव वगैरह होता है कि ढेर सारे इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जा रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण जो है इसमें डिफॉरेस्टेशन, जिससे कि हम लोग की भी एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका एयर इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन और प्लांट और एनिमल लाइफ पे। इरिटेशन, रेस्पिरेशन ट्रैक, irritated eye, nose and throat, lead particle cause lead poisons, cadmium particles cause cardiovascular disease, kidney and liver damage, nickel particles respiratory damage, mercury central nervous system, kidney and brain, radioactive substance effect failure या फ्यूचर जनरेशन को हम लोग को पॉल्यूटेंट करता है। नेक्स्ट आता है कैसे वाटर एयर पॉल्यूशन को हम लोग कैसे का जो है कंट्रोल करेंगे। प्लानिंग आप मोर ट्री, मतलब प्लांटेशन ज़्यादा करेंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे, व्हीकल को जितने हैं उनको जो है कम करेंगे, हम लोग कम व्हीकल जो है इस्तेमाल करें, फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, साइकिल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट फ्यूल हो उसको कम इस्तेमाल करें। ठीक है, हम लोग जो है विदाउट फ्यूल का जो है जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका इस्तेमाल करें। और एयर को शुद्ध करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और साइक्लोन फिल्टर का यूज करते हैं और उसको करें ताकि जो है हवा शुद्ध हो। इंडस्ट्रियल एरिया में उसको इंडस्ट्रियल एरिया को हमारे रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाया जाए ताकि जो है उसको पॉल्यूशन से बचाया जा सके। और सुटेबल केमिकल मेथड यूज करना चाहिए ताकि हाइड्रोकार्बन को हम लोग उसको रिमूव कर सकें। मल्टी स्टेज कंबस्शन होना चाहिए ताकि जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस को कम जो है कंबस्शन कराया जा सके। नेक्स्ट आता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। वाटर पॉल्यूशन जो है, वाटर इज द प्रेशियस रिसोर्सेस एंड विदाउट इट लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। मतलब पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। वाटर इज गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाय डे ड्यू टू एक्सेसिव एंड केयरलेस यूज, so percent of available drinking water is reducing. There are many ways which is cause water pollution and the effect of its are very harmful for all living and non-living objects. वाटर पॉल्यूशन को अगर हम डिफाइन करें तो वाटर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस कंटामिनेशन in such concentration that may alter the quality of water. Water is the defined as the condition or addition to water and excess material or heat that harmful to living organism which is impair the beneficial use of water. अब वाटर पॉल्यूशन के काज देखेंगे। काज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन रिड्यूसिंग फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेशन इज डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड ट्रेन, ऑयल इंडस्ट्रीज, एक्वाटिक प्लांट। डोमेस्टिक में जैसे हम लोग बहुत सारा जो है पानी वगैरह ऑयली वगैरह जो है हम लोग उसमें वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग बेसिन में डाल देते हैं और नाली के थ्रू जो है हमारे सीवेज में जाता है। सीवेज का पानी जो है नदियों में जाता है, जिससे कि जो है बहुत ज़्यादा वहाँ वाटर पॉल्यूशन काज होता है। सीवेज का पाटर जो होता है, इसमें सीवेज का पानी जो है बहुत ज़्यादा उसमें बैक्टीरिया और फंगस होते हैं और सारे ढेर सारे सॉलिड मटेरियल होते हैं जो कि
हमारे वाटर को पॉल्यूटेंट करते हैं। सॉलिड वेस्ट हो गया जैसे पॉलीथीन हो गया और सारे हैवी मेटल्स वगैरह हो गए, उन सब के जो है वाटर में पहुंच जाते हैं, जैसे पॉल्यूशन काज करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, उसमें ढेर सारे केमिकल्स होते हैं, ढेर सारी डाइज होती हैं, कलर होते हैं, वो जो भी वाटर पॉल्यूशन काज करते हैं। एसिड रेन है, एसिड रेन मतलब कि जो हमारे इन्वायरमेंट में गैसेस हैं वो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आती हैं तो एसिड जो है फॉर्मेशन के जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और अदर बाइकार्बोनियम आयन वगैरह जो है बनती है। ऑयल इंडस्ट्री में जहाँ रिफाइनरी इंडस्ट्री होती है वो वाटर में जाकर बहुत ज़्यादा जो है बीओडी कार्य करती है। बीओडी जितना ज़्यादा होगी पॉल्यूशन उतना ज़्यादा होगा। एक्वेटिक प्लांट में जो है बहुत सारे प्लांट जो है सड़ जाते हैं और सड़ने के बाद जो है उसमें दुर्गंध पैदा करते हैं, ताकि उसमें जल में रहने वाले जीव जंतुओं को जो है नुकसान होता है। अब इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन देखते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग को कॉलरा, मलेरिया, टाइफाइड इन रेनी सीजन, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय होता है। और बहुत सारे हमारे जो एनिमल हैं जो जंगल में रहते हैं, वाटर को जो है वो ड्रिंक करते हैं तो उनको भी जो है लीवर और जो है जीआईटी ट्रैक में इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब कैसे हम लोग बचा जा सकता है वाटर पॉल्यूशन से? उसमें जैसे मतलब कि नदियों में बहुत ज़्यादा हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं, डिटर्जेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा हम लोग का उसमें कास्टिक बढ़ जाता है और जीव जंतुओं को नुकसान करता है। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर मीट वाटर, तो हम लोग वहाँ वॉशिंग नहीं करना चाहिए नदियों में। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, उसको जो है हम लोग रेन वाटर को हम लोग को रोक के रखना चाहिए और हम लोग का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करना चाहिए और उसको डैम वगैरह बना के जो है इसको स्टोर करना चाहिए। रिवर में मस्ट नॉट बी कंटामिनेटेड, मतलब रिवर को हम लोग को गंदा नहीं करना चाहिए, रिवर को डेड बॉडी को नहीं फेंकना चाहिए और पशुओं को उसमें नहलाना नहीं चाहिए, धुलना नहीं चाहिए और इंडस्ट्रियल वेस्ट को उसमें नहीं गिराना चाहिए विदाउट ट्रीटमेंट किए हुए। नेक्स्ट आता है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज अ बिल्डअप द सॉइल persistent toxic compound, chemical, salt, radioactive material, disease causing agent. It occurs due to rapid growth in industrial development, intensive agriculture and other anthropogenic activities. Soil pollution may be change physical, chemical and biological nature of soil and make the unfit of plant growth, animal and human use. These pollutants decrease soil quality, disturb the soil natural balance. The major source of soil are pollution like acid waste off from the atmosphere, acid rain, pesticide, herbicide spread in field, excessive use of artificial fertilizer, solid waste, garbage, trash as building materials, plastics, bottle and cans, storage the disposable radioactive waste from the power plant, ये सब जो है काज ऑफ पॉल्यूशन है वाटर जो सॉइल के। नेक्स्ट आता है मोस्ट कॉमन केमिकल इन्वॉल्व द काजिंग सॉइल पॉल्यूशन। इसमें क्या है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स है, हैवी मेटल्स हैं, पेस्टिसाइड है और ढेर सारे सॉल्वेंट आते हैं। इफेक्ट क्या होता है सॉइल पॉल्यूशन से? बहुत ज़्यादा जो है सेलेनाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज द सॉइल ऑफ कंटेंट ऑफ सॉइल, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये सेलाइन हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है इनकी बहुत ज़्यादा, जिससे कि हम लोग का जो है सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। सेलाइनेशन अकर ड्यू टू एसिड रेन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। Due to salinization is the soil become the
unsuitable for plant growth and human use. नेक्स्ट आता है ग्राउंड वाटर सलाइन सॉयल हैव मोर साल्ट दैन नॉर्मल सॉयल एंड मेक द वाटर सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ फॉर एनिमल एंड ह्यूमन यूज. मेथड टू कंट्रोल सॉयल पॉल्यूशन, reducing chemical fertilizer and pesticide use. रिसाइकलिंग में क्या करते हैं? रिसाइकलिंग पेपर, प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल्स, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ रिफ्यूज एंड लैंडफिल्स. नेक्स्ट आता है रीयूजिंग ऑफ मटेरियल, यूज द प्लास्टिक बॉटल एंड ग्लासेस. नेक्स्ट आता है रिफॉरेस्टेशन, प्लांट और प्लांटेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हम लोग करें. हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन एंड सॉइल पॉल्यूशन. ओके, थैंक यू.